Okay, so today we are starting new chapter, this shares and dividend. देखो ऐसे तो हम साइंस पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा कॉमर्स फील्ड और ज़्यादा बिजनेस बिजनेस का आइडिया है नहीं मेरे को। लेकिन फिर भी हम भी जब क्लास 10 में थे तो ये चैप्टर मेरे को यूजुअली, देखो मैथ्स हम लोग पढ़ते कैसे हैं ना कि कुछ जो मैथ्स अच्छे होते हैं ना वो लोग भी ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स पढ़ते हैं, बस फॉर्मूला का इंतजार करते हैं, फॉर्मूला दो तुरंत करके समझ दे देगा। जो अच्छे होते हैं मैथ्स में बहुत सारे वैसे भी, लेकिन मैथ्स इज लाइक समझना पड़ेगा आपको। तो हम भी वही करते थे उस टाइम फॉर्मूला से, क्योंकि मेरे को समझ में आया नहीं था। तो फिर मेरे को बहुत जब प्रॉब्लम हुआ कि यार फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन कर पा रहे कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो आई थॉट कि देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फिर मैंने अपने हिसाब से इस चैप्टर को समझा और मैं तुम लोगों के सामने वही प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। मेरे को पता नहीं कि वो बिजनेस वाइज जो एक्चुअल में होता है शेयर्स का कंसेप्ट एंड ऑल, उसके हिसाब से सही हो या नहीं हो, और मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को ये चैप्टर को प्रेजेंट करूंगा। तुम लोग ऐसे समझ लेना, देखना एकदम इजी लगने लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना दुकान में सब्जी वब्जी खरीदते हैं या कोई सामान वामान खरीदते हैं, ठीक है, बस वैसा ही कंसेप्ट में हम समझाएंगे। ठीक है। तो मान लो पहले एक हम नॉर्मल कंसेप्ट समझाते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हैं, सपोज हम कोई चीज खरीदे दुकान से, ठीक है, एक सामान, let the name of this product be A. I purchase this product at certain price and then I'm some time later I'm selling it. अब जो हम इसको बेच रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, चांसेस आर देयर कि हमको कम प्राइस मिलेगा, ज्यादा प्राइस भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट है क्या। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो जिसका खाली ग्रोथ ही हो रहा हो, टाइम के टाइम के साथ उसका डिमांड बढ़ रहा हो ऐसा, तब उसके लिए प्राइस ज़्यादा मिलता है, जितना मैं खरीदे तो उससे ज़्यादा। जैसे दो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आता है, एक है लैंड मतलब प्लॉट, और दूसरा है गोल्ड। और भी मतलब गोल्ड मतलब नॉट ओनली गोल्ड, डायमंड वायमंड जो भी है सब। ठीक है। तो इन सब चीज़ का प्राइस यूजुअली इंक्रीज ही होता है। ठीक है। लेकिन बाकी का अगर कुछ सामान का बात करें, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या कुछ भी इस तरह का सामान सबका बात करें हम, तो उन सब का प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, टाइम के साथ प्राइस डिक्रीज हो जाता है, जितने में खरीदो उससे कम प्राइस मिलता है। ये हो गया दो तरह का प्रोडक्ट। अब देखो ये दोनों ही नेचर अगर सेम प्रोडक्ट शो करे, ठीक है, वो आता है शेयर्स का कंसेप्ट वहाँ पे। ठीक है। कि शेयर, कोई भी चीज़ का शेयर अगर आप खरीदते हो तो उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड कर रहा है कि वो कंपनी उस टाइम मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है, डिमांड क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कमेगा। तो ये बढ़ना कमना ये तो बात का बात आता है, हम लोग इससे भी थोड़ा पहले वाले जाते हैं कि एक्चुअली ये शेयर का कंसेप्ट आया कहाँ से था, क्या था शेयर का कंसेप्ट। ठीक है। वहां से हम लोग शुरू करते हैं, मतलब एकदम बिगिनिंग से बिगिन करते हैं, पूरा स्टोरी सुनाएंगे आज। ठीक है। तो देखो इसका बिगिनिंग कैसे हुआ। तो सी, मान लो कि मैं बहुत, मान लो नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, ये फैक्ट था। उसके बाद मानना क्या है, देखो मानना ये है कि हमको एक फैक्ट्री खोलना है, कोई भी चीज़ का छोटा मोटा फैक्ट्री। और सपोज देखा गया कि उस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो करीब 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आई नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। और हम अपना सब कुछ चेक कर लिए, मतलब किडनी विडनी बेचने का स्कीम सब कुछ लगा लिए, ये सब नहीं करना है, उससे मैसेज ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और देखा कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपया हो रहा है, और फैक्ट्री तो 10 लाख में खुलेगा, तो ये 8 लाख रुपया कहाँ से लेके आए। ठीक है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि 8 लाख रुपया के लिए क्या करता हूँ, मैं इस 8 लाख रुपया को, 8 लाख में कितना जीरो होता है, हाँ 5 होता है। ठीक है। तो हम क्या किए, इसको 800 into 1000 में डिवाइड कर दिए। ठीक है। और ये जो 1000 है, इसको हम अपने कंपनी का एक शेयर बुलाने लगे कि दिस इज वन शेयर ऑफ माई कंपनी। ठीक है। और अब हम क्या किए, लोगों को बोलना स्टार्ट किए, जो भी मेरे आसपास जान पहचान के हैं या कोई भी ऐसा मतलब जहाँ से पैसा मिल पाए मेरे को,
उन लोगों को हम बोलना स्टार्ट किया कि भाई एक देखो, हमको एक कंपनी खोलना है और उस कंपनी का ये है शेयर प्राइस अभी हम डिसाइड किए कि 1000 रुपीज़ का शेयर है। तो आप कितना शेयर खरीदोगे इस कंपनी का? देखो टोटल मेरे को 800 शेयर सेल करना होगा, ठीक है। आप कितना शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो अगर मान लो कोई 5 शेयर खरीदता है तो इसका मतलब उसको मेरे को 5000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। 5 शेयर अगर कोई खरीदता है तो मेरे को 5000 देना होगा। उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ वो मेरे को, सपोज कि ए नाम का कोई इंसान था, वो 5000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया मेरे कंपनी में, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर, ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर वो उसके पास कितना है, 5 शेयर है मेरे कंपनी का। लेकिन कोई ऐसे ही क्यों करेगा? मतलब चैरिटी चल रहा है क्या? हम जाके बोलेंगे, बोलेगा हाँ ठीक है भाई ले जाओ, ऐसा तो है नहीं। इन रिटर्न मेरे को कुछ देना तो पड़ेगा ना उसको, तभी ना मानेगा। तो हम रिटर्न में उसको क्या बोले कि भाई देखो, मेरा कंपनी प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे चाहे जो भी रहे, तुमको हम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का, मतलब तुम्हारे पैसे का, तुम जितना पैसा लगा रहे हो इस पे, इसके ऊपर से 5% या 10% मान लेते, 10% पर एनम इंटरेस्ट देते रहेंगे। 10% पर एनम हम तुमको इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। अब वो इंटरेस्टेड हो सकता है, इतना देर का क्यों इंटरेस्टेड होता है? अब क्यों इंटरेस्टेड हो सकता है? क्योंकि देखो अब क्या होगा, वो सोचेगा कि यार 5000 रुपया तो हमको भी देना पड़ेगा। 5000 में से हर साल ये मेरे को 500 रुपया, 10% मतलब कितना हुआ, 5000 का 500 हुआ। हर साल मेरे को 500 रुपये वापस करता रहेगा। स्टिल हम इसके कंपनी के 5000 के ऑनर रहेंगे, वो 5000 का 5000 उसका रह ही रहा है। मतलब अगर कंपनी मेरा क्लोज होता है तो हमको उसको 5000 रुपये रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। या वो अगर चाहे तो जब जब चाहे मेरे से 5000 रुपये मांग सकता ही है कि भाई और मेरे से हमको नहीं चाहिए, तुम 5000 रुपये मेरा वापस कर दो। तो देखो 5000 का 5000 रह ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है ना पर ईयर। तो अब ये कोई भी सोच सकता है ना कि भाई 5000 अगर हम दे रहे हैं, और मान लो ऐसा होता कि 5000 मेरे को देता और हम बोलते कि हम 500 करके 10 साल में वापस करेंगे, तो भी कोई नहीं मानता। वो ये कहा 10 साल में 500 500 रुपये लेके हम क्या करेंगे, ये होता। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि अगर हम 10 साल उसको 500 500 रुपया दे भी रहे हैं, तो भी उसका 5000 रुपया वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। वो 5000 का 5000 रुपया उसको वैसे ही रखा हुआ ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलते जा रहे हैं 500 500 हर साल, ठीक है। इस चीज़ को समझो, तो ये तो बोनस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना। मतलब मान लो अगर 2 साल बाद जाकर के वो चाहे तो 2 साल बाद वो मेरे से 5000 रुपये वापस मांग लेगा, और क्या बोलते हैं, 5 5 2 1000 रुपया इंटरेस्ट भी आ गया। मतलब 5000 अभी इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद वो 6000 बन गया, फायदा हो गया। उतना ही नहीं, चांसेस ये भी है कि ये जो हम अभी इनिशियली 1000 रुपया डिसाइड किया अपने शेयर का, अगर मेरा कंपनी प्रॉफिट में रहे, ठीक है, तो हम इसको भी तो इंक्रीज करना चाहेंगे ना। अगर मेरा कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रहा है तो ये भी तो होता है ना कि लोग बोलेगा क्या है, तब तो थोड़ा रिटर्न भी तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो इसको भी तो हम इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा चीज़, क्योंकि हम इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, मान लो कि मेरा ये 800 शेयर जो था मेरे कंपनी का, ये 800 का 800 शेयर कुछ 5 6 जन 7 जन या 10 जन मिलके खरीद ली, ठीक है। 10 जन मिलके, 10 people टुगेदर बॉट ऑल दिस 800 शेयर्स, ठीक है। अब कोई बाहर वाला उसको दिखा कि यार ये कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रहा है और ये अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है इसको, ठीक है। तो उसको भी तो लोभ आ सकता है ना, कोई तो लालच आ सकता है कि नहीं यार इस कंपनी में हम भी इन्वेस्ट करें। तो अब हमको तो नहीं चाहिए, मेरा तो कंपनी खुल चुका है, हमको तो पैसा नहीं चाहिए। तो वो कैसे इस कंपनी का पार्ट हो सकता है? ये यहाँ पे अलग से एक आदमी है, XYZ, ये 10 आदमी A B C D ऐसे करके ले लो, ठीक है। ये लोग सबको भाई साहब ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इसको अब इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ का शेयर खरीदने में। तो क्या हो सकता है, ये इन 10 में से किसी एक को कन्विंस कर सकता है। जैसे मान लो सपोज ए को ही कन्विंस किया, ये 5000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो ये XYZ जो है ये ए को कन्विंस किया, क्या चीज़ के लिए, कि तू एक काम कर, अभी तक तेरे को जो प्रॉफिट मिला है, मतलब मान लो 3 साल बाद, 3 साल कंपनी चल गया, उसके बाद इसको इंटरेस्ट आया खरीदने में, तो 3 साल में देखो ऑलरेडी ए को 1500 रुपया, मतलब 10% इज 500, एंड 500 इंटू 3
1500 रुपया उसको ऑलरेडी इनकम हो चुका है एक्स्ट्रा। तो XYZ ए को क्या ऑफर देगा कि भाई देख, तू 1500 रुपया ऑलरेडी कमा चुका है प्रॉफिट, और हम इस 5000 के बदले, मतलब 5000 मतलब क्या है, उसके पास 5 शेयर है, तो बोलेगा कि ये 1000 का जो शेयर है, ये 1000 का रेट नहीं, हम तेरे को 1200 का रेट दे रहे हैं। ये 1000 रुपया का शेयर के लिए हम तुमको 1200 रुपया का रेट दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 1200 इंटू 5, 6000, मतलब 5000 के बदले 6000 रुपया उसको इंस्टेंट मिल जाए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में। बोलेगा कि तू बेच के चले जा, तेरे जगह पे हम अपना नाम रजिस्टर करवा लेंगे, अब ये मेरा हुआ, इसका इंटरेस्ट जो मिलेगा मेरे को मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि XYZ जो है ये 6000 रुपया में खरीदेगा, अगर उससे 5000 में, मान लो ए अग्री कर गया, सपोज कि ए अग्री कर गया, और ए क्या किया, 6000 रुपया लेके, और वो जो 1500 पहले मिल चुका है वो लेके ए गायब हो गया, तो बेसिकली ए का प्रॉफिट हो गया 2500 का। ए मतलब 5000 इन्वेस्ट किया था, 5000 वाले चीज को 6000 में बेचा, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, और ऑलरेडी 1500 कमा चुका था, इतना पैसा लेके गायब। अब ए की जगह पे कौन आ गया, ये ए हट गया, ए की जगह पे कौन आ गया, XYZ आ गया। तो ये इसको, ये देखो, ये अब इस कंपनी में आ गया, ये 5 शेयर का ऑनर बन गया, इस 5 शेयर का ऑनर अब कौन बन गया, ये काटो, XYZ बन गया। अब सोचो कि इसको मंथली कितना पैसा, मतलब ईयरली कितना पैसा मिलेगा। तो देखो, ये तो जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया, मतलब 6000 रुपया पे किया है, वो तो ए को किया ना, XYZ जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया भी, वो ए को पे किया, वो तो हम कंपनी को नहीं पे किया है। तो इसीलिए XYZ ये नहीं बोल सकता कि भाई हमको अब तुम 6000 का 10% दो, नहीं, उसको किसका 10% मिलेगा, 5000 का ही 10% मिलेगा। आपका कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपनी में आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, कितने का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम आपका शेयर 5000 का जो शेयर था, उसको हम 10,000 रुपये दे के खरीदे हैं, तो हमको आप 10,000 रुपये इंटरेस्ट दो, या 6000 दे के खरीदे हैं तो 6000 रुपये इंटरेस्ट दो। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। तो he will also continue to get 500 per month, per year only। भले वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 7,000 6,000 का, इसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया 6,000, लेकिन इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा, 5,000 के ऊपर ही मिलेगा, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, ये सारा चीज अभी इतना कुछ बता दिया ना, तो हो सकता है इट माइट लुक स्टार्ट लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड टू यू ऑल। तो अब इसी सब चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये जो वैल्यूज बोल्ड है, इन सब वैल्यूज को एक एक नाम दे देते हैं। तो देखो, ये जो 1000 रुपीज है, जो इनिशियली डिसाइड हुआ था कंपनी का, इसको बुलाते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू। क्या बुलाते हैं, नॉमिनल वैल्यू, डिनोटेड बाय NV। ठीक है, कितना शेयर है उसको तो नंबर ऑफ शेयर बोलेंगे। ये जो इंटरेस्ट का रेट है, ये जो 10% है, ठीक है, मैं इसको, चलो दूसरा पेन से लिख देता हूँ। ये 10% जो है, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। और ये 10% के हिसाब से जो पैसा मिल रहा था, कितना मिल रहा था, 500 पर ईयर मिल रहा था ना। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो 500 जो मिल रहा है हर साल, तो ये पर ईयर नहीं लिखना जरूरी है, 500 जो है, इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, कुछ भी डिविडेंड भी बोल सकते हैं, एनुअल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, देयर आर मल्टीपल नेम्स। टोटल डिविडेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकम भी बोल सकते हैं इसको, इनकम भी नाम है, ये तीनों अलग अलग नाम है। ठीक है, एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं, जैसे डिविडेंड एनुअल डिविडेंड, इनकम एनुअल इनकम, वैसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग कितना टर्म सीखे, 3 टर्म सीखे हैं। क्या क्या, एक सीखे नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या है, मतलब इनिशियली जो शेयर का प्राइस डिसाइड हुआ हो कंपनी में, जो कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
हमेशा कंपनी के पास कौन सा पैसा जाता है, जो नॉमिनल वैल्यू वाला पैसा होता है वही कंपनी के पास जाता है। ये हो गया नॉमिनल वैल्यू। नेक्स्ट, जिस 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 परसेंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब बेसिकली जिसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, उसको रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ बुलाएंगे। जिसको हम लोग इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में इंटरेस्ट बोलते थे, उसको यहाँ पे डिविडेंड बुलाएंगे। बाकी कंसेप्ट वही है, सेम है, देखो वही वाला चीज़ है। और इसको क्या बोलेंगे, जो खरीदने में पैसा लग रहा है। देखो ये 5,000 को नहीं बोलेंगे, कुछ 5,000 को कुछ नहीं बोलेंगे। और ये जो 6,000 लगा, ध्यान से देखना है, 6,000 जो जब वो उससे खरीदा, दूसरे आदमी से जो खरीदा है, तो ये 6,000 रुपया जो लगा है, इस 6,000 को हम लोग बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बुलाते हैं? इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली वो 5,000 भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ए 5,000 में ही खरीदा था, इसलिए उसके लिए 5,000 इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन एक्स वाई जेड के लिए 6,000 इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो प्राइस है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। आप कितना पैसा दे के खरीद रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि वो शेयर्स के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मेरे को हमेशा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं। देखो, ए को अपने इन्वेस्टमेंट का 10% ही मिल रहा था, 5,000 का 10% ही मिल रहा था। लेकिन वहीं पे एक्स वाई जेड को, उसका एक्स वाई जेड का सेम चीज के लिए एक्स वाई जेड का इन्वेस्टमेंट कितना है? 6,000। लेकिन उसको 6,000 पे 10% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसको कितना पे मिल रहा है? 5,000 पे ही मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट क्या चीज पे मिलेगा, वो हम लोग धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ये जो 1,200 है, मतलब कि ये नॉमिनल वैल्यू जो था, उसका प्राइस चेंज हो गया ना। अब जब एक्स वाई जेड ए से खरीद रहा है, ठीक है, शेयर को, तो शेयर का प्राइस थोड़ा चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो 1,200 है यहाँ पे, इसको हम लोग बुलाते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बुलाते हैं? मार्केट वैल्यू, डिनोटेड बाय एम भी। तो देखो अब कितना चीज आ गया, मतलब शेयर का, पर शेयर का जो प्राइस डिसाइड करेगा कंपनी, जो इनिशियली डिसाइड किया होगा, वो नॉमिनल वैल्यू हो गया। फिर जब शेयर बिकने लग जाएगा कंपनी का, कि एक जन दूसरे को बेच रहा है, दूसरा जन तीसरे को बेच रहा है, तो किस दाम में बेच रहा है उसको, वो हो गया मार्केट वैल्यू। जिस रेट में बेचेगा उसको हो गया मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, जिस जिस परसेंट से इंटरेस्ट दे रहा है, वो कहलाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहलाएगा डिविडेंड। और जो पैसा हम फंसाए हैं कंपनी में, जितना पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट, वो सब टर्म वैसे ही, मतलब देखो इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कोई बहुत हाई फाई टर्म्स नहीं है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को समझना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल तो तुम लोग को हम समझाने की कोशिश किए। कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आया। तो सपोज माय कंपनीज नेम इज समथिंग से PQR कॉरपोरेशन। ये मेरे कंपनी का नाम है, ठीक है, या किसी के भी कंपनी का नाम है। ये इनिशियली अपना वही शेयर वाला कंसेप्ट, ये शेयर का प्राइस डिसाइड किया था और उसके अकॉर्डिंगली पैसा जमा किया अपना। तो वो नॉमिनल वैल्यू को बुला रहे थे ना, तो वी ओनली टू फोकस ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो इस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू सपोज है 100 रुपीज़। मतलब क्या हो गया कि एक एक शेयर का दाम इनिशियली 100 रुपीज़ था जब कंपनी स्टार्ट हुआ था। अब देखो, जैसे जैसे टाइम बीतते गया, सपोज कि ये कंपनी पहले आज से 5 साल 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो विथ टाइम ये जो 100 रुपीज़ है ना, इसका वैल्यू चेंज होते रहा हो। अगर कंपनी प्रॉफिट में है, बढ़िया कर रहा है, तो इंक्रीज हो सकता है। कंपनी लॉस में है, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो कम हो सकता है। तो वो जो कम बेसी हो करके जो मार्केट में इस चीज़ का रेट रहेगा, उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इस कंपनी का मार्केट वैल्यू है सपोज 120 रुपया। मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ 100 रुपये का था, उसका दाम अभी क्या हो गया है? 120 रुपया हो गया है। ठीक है, वो कंपनी का शेयर, शेयर 100 रुपये का था, अभी उसका दाम 120 रुपया हो चुका है। अब अगर हमको इस कंपनी का शेयर खरीदना है 120 रुपया में, तो हम कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास जितना शेयर था वो तो कोई ना कोई होल्ड करके रखा है। मान लो कंपनी के पास
कंपनी को इनिशियली इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा सपोज 10-20 लाख का। तो 20 लाख के देखो 20 लाख कितना होता है, 20 2 4 1 और 0 इतना होता है। तो 100 का अगर एक शेयर था तो 100 हटा दो, तो मतलब 20,000 शेयर था कंपनी के पास। अब वो 20,000 शेयर मान लो बहुत सारे लोग खरीद लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग खरीद लिए, उन सब के पास है। तो मैं इनमें से किसी एक आदमी को अप्रोच करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर, क्या बोले, मिस्टर एक्स, ठीक है। और ये हम मिस्टर एक्स को बोले कि भाई हम मिस्टर, एक्चुअली हुआ क्या कि मिस्टर एक्स मेरे जान पहचान के निकले और इनको पैसा का ज़रूरत पड़ा। सपोज कि इनके पास इस कंपनी का 50 को शेयर है। ही हैड 50 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। तो ये कितना दिए होंगे कंपनी को, ये बताओ। अगर 50 शेयर इनके पास है कंपनी का तो ये कितना दिए होंगे कंपनी को। तो अगर 50 शेयर्स है और मान लो कि ये डायरेक्ट कंपनी से नॉमिनल वैल्यू के रेट पे ही खरीदे थे, इसी जब 100 रुपया था शेयर का दाम तभी खरीदे थे और डायरेक्ट कंपनी पे पैसा दिए थे, तो इनका इन्वेस्टमेंट था 5,000 रुपया, ठीक है। 5,000 रुपया का सामान था इनके पास। अभी क्या हुआ, अब इसका दाम हो गया 120, मार्केट में इसका रेट चल रहा है 120 का। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं, माई सेल्फ, मिस्टर मी, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम हिम बिकॉज इनको तो पैसा का जरूरत पड़ गया, ही नीड्स मनी, सो ही इज रेडी टू सेल हिज शेयर्स। एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो साल भर का इंटरेस्ट जो है ना, हमको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। सपोज कि कंपनी प्रॉफिट में है और कितना 20% दे रहा है डिविडेंड, इतना देता नहीं है ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, 20% डिविडेंड दे रहा है। तो हम सोचे कि भाई हम ये शेयर अब खरीदें। तो हमको कितना शेयर खरीदना है। मिस्टर एक्स ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा ही शेयर बेचे, या पैसा का पूरा ज़रूरत है तो पूरा ही बेचते हैं, कोई कुछ भी। सपोज वो पूरा बेचने को तैयार है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो हमको खरीदना है वो कितना है, 50 ठो। तो बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमको कितना पैसा देना होगा मिस्टर एक्स को। हम पैसा कंपनी को नहीं दे रहे हैं, देखो हम कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं मिस्टर एक्स को, ठीक है। कितना पैसा देंगे सोच के बताना तुम लोग। सी नाउ माई इन्वेस्टमेंट विल बी this at the rate of 120, I'll have to pay rupees 120 into 50. This is my investment which is rupees 6,000. तो बेसिकली देखो हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले, मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए, देखो नॉमिनल वैल्यू को नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि हमको 100 into 50 करना पड़ा, नहीं। मार्केट वैल्यू अभी क्या है शेयर का, हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा इन्वेस्टमेंट। तो ऑलवेज माई इन्वेस्टमेंट विल डिपेंड अपॉन मार्केट वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया, अगर फॉर्मूला ही कोई खोज रहा था इस चैप्टर के लिए, तो पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया हम लोग को, क्या मिला, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट, देखो 6,000 रुपया दे दिए, 6,000 रुपया हम जैसे ही दिए वैसे ही क्या हो गया, ये जो मिस्टर एक्स भाई साहब हैं ये यहाँ से गायब हो गए, वैसे ही जैसे अभी हम इनको स्क्रीन से गायब कर दे रहे हैं, देखो गायब। तो देखो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 6,000 का, लेकिन जो कंपनी है वो उसके पास कितना पैसा गया मेरा, उसके पास मेरा एक भी रुपया नहीं गया डायरेक्टली। हम 6,000 दिए हैं, देखो हम 6,000 पे किए हैं मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स 5,000 पे किए थे कंपनी को। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी मेरे को, अब तुम लोग ये सोच के बताओ, खुद ही सोचो
कि हम जो 6,000 दे रहे हो तो मिस्टर एक्स को दिए और मिस्टर एक्स लेके चला गया, उसका प्रॉफिट था वो लेके चला गया, ठीक है। हम 6,000 मिस्टर एक्स को दिए और मिस्टर एक्स 6,000 रुपये लेके चला गया, लेकिन मिस्टर एक्स तो 5,000 रुपये रखा हुआ था कंपनी के पास। तो कंपनी हमको इस पैसे पे इंटरेस्ट देगा, 6,000 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट देगा कि 5,000 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट देगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको ईयरली इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस ये। सो आई होप योर आंसर इज ₹5,000, बिकॉज कंपनी के पास तो 5,000, भले ही हम 6,000 खर्चा किए उस चीज के ऊपर, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड से पैसा गया है। ये 1,000 रुपये यहाँ पे मिस्टर एक्स लेके गायब हो गया। कंपनी मेरे को 5,000 रुपया के लिए पकड़ेगा, मतलब समझता है, वो समझ रहा है कि हम उसमें 5,000 के ऑनर है, मतलब हम, बात ये हो गया कि हम जो सामान खरीदे हैं वो किसी और के भाया खरीदे हैं, तो भले हम वो सामान 6,000 में खरीदे हैं पर वो कंपनी के लिए हम 5,000 के ऑनर ही है। तो यहाँ पे हुआ ये कि दिस 50 शेयर्स आई बॉट इट फॉर 6,000, बट फॉर कंपनी आई एम ओनली ऑनर ऑफ 5,000, नॉट 6,000 के ऑनर। मेरा 60 शेयर नहीं है कंपनी में, 50 शेयर ही है। तो कंपनी मेरे को 50 शेयर के लिए ही पहचानेगा, कंपनी मेरे को 50 शेयर के ऊपर ही इंटरेस्ट देगा। तो बेसिकली कंपनी मेरे को क्या इंटरेस्ट देगा, देखो 50 शेयर के ऊपर इंटरेस्ट देगा, 50 इंटू किस रेट पे दे रहा है, मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा है मेरे को, देखो 120 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, बिकॉज वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, बेसिकली इंटू 120 करने के तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। वो क्या चीज़ पे दे रहा है, 50 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देता है कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर 50 इंटू नॉमिनल वैल्यू, इससे मेरे को मिल गया कि कंपनी किस पैसा पे मेरे को इंटरेस्ट देगा। तो कंपनी विल ऑलवेज पे मी इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन दिस अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं बताओ, किसी भी पैसे के ऊपर अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे ये हो गया, और कंपनी दिस इज माई प्रिंसिपल, इस पैसे के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना, तो प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट क्या है, जो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड होगा विच इज 20 ईयर, तो 20/100, ठीक है, इनटू टाइम, क्योंकि हम लोग ईयरली इनकम निकाल रहे हैं, जब भी हम लोग डिविडेंड बोलेंगे ना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ईयरली इनकम, एनुअल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर। सो वी मतलब क्योंकि हम लोग हर बार साल का ही बात करेंगे, एनुअल इनकम का ही बात करेंगे, so this time is not required, we don't need to mention this time because always it is going to be 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या बनता है, कुछ नहीं। so here we don't need to mention this time because हम लोग को पता ही है कि हम लोग ईयरली इनकम का बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि what will be the interest I will be getting, this is the interest I will be getting, 50 times 100 times 20/100, ये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी को हम क्या बुलाएंगे, डिविडेंड बुलाएंगे, इसी को हम क्या बुलाएंगे, डिविडेंड, एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड कुछ भी नाम बोलो। तो कितना मिल रहा है मेरे को डिविडेंड, 50 इंटू 20, 1,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो मतलब हर साल हमको 1,000 रुपीज़ मिलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिविडेंड का भी फॉर्मूला निकाल लिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू, और ये क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू, बिकॉज मेरा प्रिंसिपल कैसे मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू करके, मार्केट वैल्यू नहीं, बिकॉज कंपनी मेरे को मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं देगा, कंपनी हमेशा हमको नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट देगा, बिकॉज कंपनी के पास तो मेरा उतना ही पैसा पड़ा हुआ है ना, बाकी तो मार्केट वैल्यू पे जो हम खरीदे हैं उसकी वजह से कम या बेसी जो में भी खरीदे हैं वो तो दूसरे का हुआ प्रॉफिट लॉस, कंपनी मेरे को नॉमिनल वैल्यू के लिए पहचानेगा। सो कंपनी विल ऑलवेज पे इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट into rate of dividend. Now see, I am writing rate of dividend, but obviously rate of dividend will be in percentage. तो यहाँ पे अगर 5% दिया हुआ है तो you write 5/100, you don't write only 5, ठीक है। तो यहाँ हम लोग rate of dividend लिख रहे हैं, but it automatically means that it will be divided by 100 because it will be written in percentage, ठीक है।
तो अगर 5% है तो 5/100, 10% है तो 10/100 वो कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किया ना 20% था तो 20/100। ठीक है, तो देखो ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। नाउ सी, ये सब फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला है ही नहीं बेसिकली। ये जो बचपन में हम लोग इंटरेस्ट पढ़े हुए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लगभग वही कंसेप्ट है। बस उसी चीज़ को हम लोग अलग चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब शेयर्स के लिए। बाकी सब कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब एक चीज़ बच गया है, वो ये है कि हमको जानना है कि हर साल हमको मेरे इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज इनकम मिल रहा है। एक होता है ना, लोगों को जानने का ज़रूरत होता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का कितना परसेंट आ रहा है, ये जानने का रहता है ना यहाँ पे लोग। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हम दोनों चीज, दोनों इंसान के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, कि मिस्टर मी के लिए फाइंड करते हैं कि मिस्टर मी को उसके पैसे का कितना, मिस्टर मी मतलब हम खुद हैं, उसको अपने पैसे का कितना परसेंट मिल रहा है हर साल। और मिस्टर एक्स के लिए भी फाइंड करते हैं। देखो, इन केस ऑफ मिस्टर एक्स, हिज इन्वेस्टमेंट वाज ₹5,000 ओनली, और उसको हर साल का डिविडेंड कितना मिल रहा था। देखो, अगर उस हमको 1000 मिल रहा है तो उसको भी 1000 ही मिल रहा होगा। ठीक है, मिस्टर एक्स को भी 1000 ही मिल रहा होगा, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं, नंबर ऑफ शेयर तो चेंज हुआ नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड तो चेंज हुआ नहीं, तो उसको भी तो उतना ही मिल रहा होगा ना भाई, 1000 रुपये मिल रहा होगा ना। उसके लिए भी तो नॉमिनल वैल्यू उतना ही था जितना मेरे लिए। नंबर ऑफ शेयर उसके पास भी 50 था, अभी मेरे पास भी 50 ही था, और रेट ऑफ डिविडेंड सेम ही था, तो इसको भी तो 1000 रुपये मिलता होगा। तो इसका डिविडेंड कितना था, डिविडेंड कितना है इसका, 1000 रुपया। ठीक है, तो कितना परसेंट इसको रिटर्न मिला। ये जो परसेंटेज रिटर्न है, इसको हम लोग, ये नया टर्मिनोलॉजी है, सीख लो तुम लोग, इसको हम लोग बुलाएंगे रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इनकम। ठीक है, ऐसा हम लोग बुलाते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, मतलब रेट ऑफ रिटर्न में कितना परसेंटेज मिला, तो कैसे फाइंड करेंगे। जो मिल रहा है वो बाय टोटल जो इन्वेस्ट किए हो वो इंटू 100, ऐसे ना परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, कि जो मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल है वो इंटू 100%। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है देखो, ये 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया, 5 से 29, तो ऑब्वियस सा बात है, 20% ही यहाँ पे आएगा। क्यों 20% आया, बिकॉज इनका इन्वेस्टमेंट जो था वो उतना ही था जितना, मतलब एक्चुअली ये तब होगा ना जब देखो, इसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम था ना। नॉमिनल वैल्यू के रेट में ही वो खरीद लिए थे ना, दोनों सेम था। इसीलिए हमेशा जब ऐसा सिनेरियो रहेगा तब क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ डिविडेंड दोनों सेम आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना, वहीं पे अगर हम अब खुद का बात करें, मिस्टर मी का बात करें, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। देखो, इन्वेस्टमेंट तो हम कंपनी में, भले ही मेरा 5,000 रुपये, कंपनी मेरे को 5,000 रुपये के लिए जानता है, पर मेरा इन्वेस्टमेंट तो 6,000 लगा था ना भाई। अगर हम अपना पर्सनली अपना एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम पर्सनली खुद का एनालाइज कर रहे हैं कि मेरा कितना पैसा क्या लगा है और कितना मिल रहा है, तो मेरा लगा तो 6,000 रुपया ही है ना भाई। तो इन्वेस्टमेंट मेरा 6,000 है। डिविडेंड कितना आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है 1,000 रुपीज़ है। तो मेरे लिए रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, ठीक है, 1,000/6,000 इंटू 100, 2020 ये गया, फ्रैक्शन में आएगा कुछ 16 होल समथिंग आएगा, 2/3, इतना परसेंट, मतलब 16.66%। नाउ सी, सिंस फॉर मी, मेरे लिए मार्केट वैल्यू जो था वो नॉमिनल वैल्यू से बड़ा था, तो इस केस में रेट ऑफ रिटर्न जो आया वो रेट ऑफ डिविडेंड से कम आया। ठीक है, सेम नहीं आया, दोनों सेम नहीं आया। ठीक है, तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ डिविडेंड सेम है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। वो इक्वल हो भी सकता है कब, जब आप नॉमिनल वैल्यू पे एक सामान खरीद रहे हो तब, मतलब शेयर को आप अगर नॉमिनल वैल्यू पे ही खरीद पा रहे हो, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है, तब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम नहीं है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न डिफर करेगा।
कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड से कम होगा, और जब मार्केट वैल्यू छोटा रहता, अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे कम रहता, तब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया हम लोग को। दो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे, और दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, वो है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको भी हम लोग एज ए फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। देखो कैसे फाइंड कर रहे हैं, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इन 200। तो इसके लिए भी वही हुआ, मेरे लिए भी वही हुआ, बस इन्वेस्टमेंट दोनों का अलग अलग था। ठीक है, सो डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इन 200। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ रिटर्न। मेनली तीन चीज ही फाइंड करना होता है, और यही तीन चीज का खेल है पूरा का पूरा चैप्टर में। और देखो ये तीन फॉर्मूला मैंने एज ए फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने पूरा समझा के तुम लोग को बताया है। ये सारा फॉर्मूला खुद से हम लोग डिराइव किए हैं, एक भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के नहीं बताया ये कैसे क्या फंडा हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, विल डिस्कस इट फर्दर इन द नेक्स्ट सेशन। जब तक तुम लोग इस वीडियो को देखो, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, वॉच इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।